आपने हमारे पिताश्री का अभिवादन क्यों नहीं किया? भोलेनाथ ने उन्हें बताया, देवी पहला कारण तो यह कि जब वो सभा में आए मैं प्रभु के ध्यान में मग्न था, मैंने उन्हें देखा ही नहीं। जब वे दुर्वचन कहने लगे, कटु वचन कहने लगे, मेरे बारे में न जाने कितनी अनाप शनाप बातें कही, तब हमारा ध्यान टूटा। इसलिए हमने उन्हें प्रणाम नहीं किया। और देवी दूसरा प्रमुख कारण कि यदि मैं उन्हें प्रणाम करता तो मर्यादा का हनन होता। मैं देवाधिदेव महादेव हूं। और तीसरा, यदि मैं उनका अभिवादन कर देता तो तत्क्षण उनकी मृत्यु हो जाती। देवी आप ही बताओ, उनकी मृत्यु अच्छी बात बोली कि नहीं? अब उधर दक्ष प्रजापति के मन में बहुत द्वेष बढ़ गया भगवान भोलेनाथ के प्रति। अब उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया और उस यज्ञ में समस्त देवी और देवताओं को निमंत्रण भेजे, किंतु भोलेनाथ सहित अपनी पुत्री सती को भी निमंत्रण देना भूल गए। धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, याद रखना, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, हवन हो, पूजा हो, पाठ हो, यदि किसी को परेशान करने के लिए आप आयोजित कर रहे हो तो उसका परिणाम अच्छा नहीं, बुरा ही होगा। इसलिए यदि आप यज्ञ कीजिए, कोई धार्मिक अनुष्ठान कीजिए, तो उसके मूल में विश्व का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, राज्य का कल्याण हो, गांव समाज और परिवार का कल्याण निहित हो, तब जाकर के उस धार्मिक अनुष्ठान की उपयोगिता साबित होगी। आज मैया सती जिद करने लगी, स्वामी कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए, जैसे माता पिता का घर हो गया, गुरुजन का घर हो गया, मित्र का घर हो गया। भगवान भोलेनाथ ने समझाया, देवी आप सर्वथा उचित ही कह रही हो, लेकिन आजकल आपके पिताजी का भाव हमारे प्रति और आपके प्रति कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए जाना उचित नहीं है। बड़ी दुविधा में माता पड़ी। उधर अपने पिता का यज्ञ और इधर पति देव की आज्ञा की अवहेलना। कभी सोचती चले जाते हैं, फिर सोचती एक तो हमने गलती की, पुनः गलती नहीं करूंगी। भगवान भोलेनाथ जगत जननी जगदम्बा की मन स्थिति को समझ करके आदेश दिए, जाओ देवी। वहां गई है माता सती और जा करके क्या देखती है, जैसे ही वहां पहुंचती है, सारी सहेलियां, सारी उनकी बहनें कटाक्ष भरी नजरों से उन्हें घूर घूर करके देख रही है और आपस में कानाफूसी कर रही है, देखो देखो बिन बुलाए आई है। जैसे ही सामना दक्ष प्रजापति से हुआ, उन्होंने मुंह मोड़ लिया। बहुत भारी अपमान किए अपनी पुत्री का। एक उनकी माता ही थी जो प्रेम पूर्वक मिली। माता तो माता ही होती है। उसके बाद उनके मन में बहुत भारी क्लेश हुआ। यज्ञ मंडप में गई हैं और वहां समस्त देवी देवताओं को भाग मिला था, किंतु भगवान भोलेनाथ को भाग नहीं मिला था। पहले ही वो विरह की अग्नि में जल रही थी और जैसे ही देखी कि हमारे स्वामी का अपमान हो रहा है, उस हवन कुंड में गिर करके अपना प्राणांत कर ली। यह घटना देवर्षि नारद जा करके कैलाश में
भूत भवन भगवान को बताते हैं। भगवान भोलेनाथ को गुस्सा आया है। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर जोर से पटका। उसके फलस्वरूप एक विशाल काला कलूटा पुरुष पैदा हुआ, जिसे शास्त्र वीरभद्र का नाम देते हैं। उन्होंने आदेश दिया, वीरभद्र जाओ और जा करके दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करो और उसे भी कठोर से कठोर दंड दो। वीरभद्र जैसे ही चला है, आंधी तूफान बमंडर उठ करके चला है। यज्ञ मंडप में जितने ब्राह्मण बैठे थे, जितने यजमान बैठे थे, सबने देखा, बाप रे बाप, कैसी आंधी उठी है। कुछ ही पल के बाद यज्ञ मंडप में पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके सभी ब्राह्मणों सहित यजमानों को दंड देते हैं और राजा दक्ष प्रजापति की गर्दन को काट देते हैं। यह समाचार जब भगवान भोलेनाथ को मिली, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। उसके बाद सभी देवता, ब्रह्मादि देवता कैलाश में आए और कैलाश में आकर के भगवान भोलेनाथ से निवेदन किए, प्रभु दक्ष प्रजापति के यज्ञ को संपन्न कीजिए। उसने बेशक आपका अपमान किया है, हम लोग आपके पांव पड़ते हैं, चलिए और उसके यज्ञ को संपन्न कीजिए। बड़ी मिन्नतें की। उसके बाद भगवान भोलेनाथ पहुंचते हैं दक्ष के यज्ञ में, वहां उनके यज्ञ को पूर्ण करते हैं। उसके बाद वही माता सती पार्वती का रूप धारा करके राजा हिमाचल के घर में जन्म लेती है। देवर्षि नारद पहुंचते हैं, हाथ देखते हैं और उन्हें बताते हैं इनकी शादी देवाधिदेव महादेव से होगी, लेकिन उसके लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। माता सती कठोर तपस्या करती है और अंत में भगवान भोलेनाथ के साथ उनकी शादी तय होती है। तो आइए माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की शादी के उपलक्ष्य में एक भजन सुनते हैं।